अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते वीडियो के साथ साथ रहना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो जी कल हमने व्लॉग बनाया था क्योंकि हम पेशी पे गए थे और ज़्यादातर हम पेशी पे जाते व्लॉग नहीं बनाते, लेकिन आप सब बहन भाई ये कह रहे थे कि आपने केस छोड़ दिए जो आप पेशी पे नहीं जाती, तो इसलिए मैंने कल व्लॉग बनाया कि हम पेशी पे गए हुए थे। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए कि आप केस छोड़ दें और बच्चों को वहीं अपने बाप के पास रहने दें। तो इस बात का फैसला मैं आज करूंगी और आप सब बहन भाइयों से भी शेयर करूंगी कि मैंने क्या फ़ैसला किया हुआ है। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ साथ रहने। अभी सुबह का टाइम है तो घर का कुछ काम शाम कर रहे हैं। अभी जी रोटियां बना रहे हैं। घर में टिका दिए। मजा आना पे गर्मी है चीज में पता लगे सियाला लगा खड़े सियाला लग गया खड़े। गर्मी कुछ में समझो सर्दी है वालता को कहना लग सी हाँ कुला ला दे बंदा मार दे ज्यादा हाँ कुला ला के मार वेसू। कल 50 सेंटीग्रेड था, आज 60 पे लगे है। अल्लाह ना करे 60 पे बंदा नहीं बचते। अल्लाह की बंदी दुआ करो आज बारिश आ जाए, सेंटीग्रेड कुछ कम हो जाए। खास तौर पर जो बच्चे और बूढ़े अफराद है ना, उनके लिए गर्मी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और उनकी अमवात भी हो रही हैं। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे इलाके में जो गर्मी और हब्बस पड़ रही है उसकी वजह से अमवात हो रही हैं, ये हकीकत है। तो अपने आप को, जो हमारे पंजाब के बहन भाई हैं, अपने आप को बचा के रखें, ठीक है ना। ज़्यादातर पंखे के टाइम के सामने टाइम गुजारें। बस 2-4 रोज़ हैं, फिर जो है ना आप चिल मारना। हम खुद भी यकीन करें सुबह 10 बजे तक काम ख़त्म कर लेते हैं सब। अभी मैं सिटी में जा रहा हूँ, कुछ ख़रीदारी करनी है, ख़रीदारी करके घर वापस, बस ज़्यादा कोई ओवर नहीं। फिर शाम को जो भी रूटीन होगी उसके मुताबिक। हाँ ठीक है, काम तो करने होते हैं, लाजमी है। तो आज आटा भी पिसवाना है क्योंकि हमारा चक्की यहाँ से दूर है सिटी में। आज खत्म हो गया है। तो मैं जो है ना दाने जो है ना अभी लेके जाऊँ। ये छोटे छोटी चीजें फिर एक ही दफा बताना। हाँ एक ही दफा सुबह शाम बताती हूँ, आपको याद नहीं रहता। इसका और उन बच्चों का बराबर का हक है और बराबर का प्यार है जो मेरे दिल में है। मेरे लिए सब बच्चे एक बराबर है, कोई किसी के लिए कम नहीं है। और उन लोगों की अगर आप बात करते हैं तो कभी जिंदगी में मैंने आप सब बहन भाइयों से कोई बात की है कि क्या वो उनका ख्याल नहीं रखते या वो उनको अच्छी तरह से उनकी देखभाल नहीं करते। हाँ पहले मैं जरूर करती थी जब उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने मुझसे मिलने तक नहीं दिया और बच्चों के दिल में मेरी नफरत पैदा की, तब मैं बात करती थी। लेकिन अब 4-5 महीने हो गए तब से लेकर अब तक आज तक मैंने कोई भी बात नहीं की है। बच्चों की शॉपिंग करनी है या नहीं करनी, उनको कपड़े भेजने हैं या नहीं भेजने, कोई भी बात नहीं करती क्योंकि ये बातें उन लोगों को पसंद नहीं है। क्योंकि मैं तो वही करती हूँ ना जो बच्चों की खुशी हो, और बच्चों की खुशी इसमें है कि वो अब मेरे साथ खुश है। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह पाक का शुक्र है। और जहाँ तक बात है कि बच्चे अपने बाप के पास रहें, तो इस बात से मैंने कभी इनकार नहीं किया है क्योंकि बच्चे तो अभी भी अपने बाप के पास है, वो मेरे पास तो नहीं है ना। तो वो अपने बाप के पास रहे, अपने दादा दादी के पास रहे। मैंने नहीं, असल क्वेश्चन वो ये है, मैं आपको बताऊं, आपको समझ नहीं आ रही बात की साबरा। बहन भाई ये कहते हैं कि वहाँ पे उन बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज अब हैं मौजूद। अच्छा। ठीक है, मतलब हर किस्म की उनके पास फैसिलिटीज है। और मुकद्दस क्योंकि अभी पैदा हो चुकी है तो मुकद्दस आपका मतलब सब कुछ है अब। अच्छा। वो बच्चे अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। समझ रही हो मेरी बात को? ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ना सबसे बड़ा है कि अगर मुकद्दस पैदा हो गई है तो क्या एक माँ के दिल से उन बच्चों का प्यार खत्म कोई कर सकता है, चाहे बच्चे 10 भी हों? इसका प्यार एक मिनट, इसका जो प्यार है वो अपनी जगह पे है ना, उन बच्चों का प्यार अपनी जगह पे है। आप तो जिस तरह इसको पाल रही हो, जिस तरह आपने उनको पाला है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। और इसको जिस तरह मैं पाली हूँ उनको ऐसे नहीं पाला, उनको मैंने बड़ी मुश्किल से पाला है। सही बात, बड़ी मेहनत मजदूरी करके पाला है। आजकल तो फिर इतना मुश्किल वक्त नहीं है। जिस टाइम मैंने उन बच्चों को पाले ना, मेरे साथ कोई नहीं था।
अकेले मैंने पाला है। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, पूरा दिन मैं मजदूरी करती थी और शाम को बच्चों के लिए खाने के लिए कोई इंतजाम करती थी। उन बच्चों को बड़ी मैंने मुश्किल नहीं, से हम पाला किसी है। पे ऐसी ये बात बात नहीं है कि हम ये बिल्कुल हरगिज नहीं कह रहे, केस अपनी जगह पे है हम किसी पे बात नहीं कर और रहे। ये बात क्लियर मैं बता रहा हूँ। आज से 4-5 महीने पहले मैं भी ये समझता था कि उन बच्चों का वहां पे कोई मुस्तकबिल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अब मैं भी ये बात करता हूँ कि उन बच्चों का बहुत ज्यादा वहां पे ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल उनकी मर्जी ना मर्जी को भी देखा जाता है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। बच्चे खुश हैं। तो हम इस बात पे साबरा बहुत ज्यादा खुश है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह वहां पे पढ़ भी रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता, उनके दादी दादा हैं, बाकी फुफ्फियां हैं जो भी उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं, और मैं इस बात के लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो साबरा की जिंदगी का फैसला था जो उसने कर लिया, लेकिन उसके बावजूद जो उनका ख्याल रख रहे हैं, जो उनकी केयर करते हैं, तो इसके लिए साबरा बहुत ज्यादा खुश है, उन लोगों के साथ भी खुश है। देखिए मेरे उनसे अब कोई वास्ता नहीं है। पहली जी, बात तो ये है जी, वो मेरे बच्चों के दादा दादी हैं और अल्लाह ताला जो है ना उन सबको खुश रखे। मेरी सही। सिर्फ यही दुआ है क्योंकि मेरे बच्चे उनके साथ खुश हैं, वो उनके साथ खुश हैं। बिल्कुल। और केस की जहाँ तक आप लोग बात करते हैं, वो बच्चे मेरी जान से बढ़कर मुझे प्यारे हैं, लेकिन केस की बात जहाँ तक आप करते हैं ना, तो केस मैं खुद अकेले नहीं छोड़ सकती। उन्होंने एक बार कहा था कि आप केस छोड़ दें, ठीक है, चलो मैंने बात मान ली थी। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे उनकी नानी के घर मिलवाया करेंगे, ठीक है, चलो ठीक है। मैंने कहा ठीक है आप बच्चों को मिलवा दिया करें, चले बच्चे वहीं पे रह ले, मुझे इस बात से कोई इतराज नहीं है। तो ये बात हमने अदालत में जब जाके की तो वो लोग आए नहीं। तो सही फिर- बात है। हाँ, तो वो लोग नहीं तो है। हम चाहते थे कि अगर सुलह वो करते हैं हाँ। अदालत में आके, यहाँ पे हम कभी किसी के साथ लेकिन सुलह नहीं यहाँ कर पे सकते। सुलह नहीं हो सकती। यहाँ हाँ। एक बार हम कह दे वो एक बार मिलवा देंगे, बाद में अगर वो ना मिलवाए तो फिर मैं क्या करूँ। हाँ, और वैसे भी साबरा के पास इस बात के लिए आर्डर्स हैं, अगर फैसला हाँ। जो भी हो बच्चों तो की पूरी। मुलाकात के लिए आर्डर मुझे मिले हुए। मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहता हूँ, अक्सर मुझ पे नेगेटिव कमेंट किए जाते हैं, तो मुझे बताएं 50-51 सेंटीग्रेड में ये अगर वो बच्चों की मुझे फिक्र ना होती या साबरा को फिक्र ना होती तो मेरा दिमाग खराब था। मैं इस छोटी सी बच्ची को कल अदालत में ले जाता, ये बेचारी वहां पे धक्के खाती है। हाँ। सिर्फ मुझे एहसास है इस बात का कि साबरा को उसके बच्चों से कभी भी दूर ना किया जाए, ठीक है ना। लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो मुझे सिर्फ मिलने दिया करें, मैंने सिर्फ यही रिक्वेस्ट की है हाँ, उनसे बस। भी। और अगर आप केस की बात करें, आप उनसे भी जाके पूछें, अगर ये बात मेरी गलत है तो आप उनसे जाके कहें। अगर वो सुलह करना चाहते हैं, हाँ। अगर आप कहते कि हम केस खत्म कर दें तो मैं केस खत्म करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए ये है कि उनको भी अदालत में जाके बयान देना होगा और हमें भी देना होगा हाँ बिल्कुल। कि वो मुझे कभी जिंदगी में बच्चों से मिलने के लिए नहीं रोकेंगे। हाँ। इसके अलावा मैंने कोई भी बात नहीं की है। सही बात। ये बात काफी दिनों से अदालत में पहुंच चुकी है, लेकिन वो इस बात का कोई जवाब जब तक नहीं वो रिस्पॉन्स नहीं देते इस मामले पे, यहाँ पे ना ही सुलह हो सकती है, वहां पे आए वो भी बयान दें, हम अपना बयान देंगे कि बच्चों को मिलने दिया जाए। बाकी हमें किसी चीज की उनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमारा सिर्फ केस इसी सिलसिले में चल रहा है कि हाँ, बच्चों से ना ही हमें सामान जहेज की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत हाँ। है। सिर्फ पूरी जिंदगी के लिए ये हमें सिक्योरिटी चाहिए कि बच्चों से मिलने दें। हाँ, बच्चों को साबरा से जुदा ना किया जाए, बस। हाँ। उनका मुस्तकबिल अब उनकी जिंदगी आगे अपनी है, वो जिस तरह मर्जी है गुजारे। बाकी उन लोगों की अपनी मर्जी है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनसे हमारा कोई लेना और एक और बात यहाँ पे मैं आखिरी करना चाहता हूँ, अगर मैंने जिंदगी में ये फैसला लिया है और साबरा ने ये फैसला लिया है, तो साबरा से मैंने शादी की है, तो ये तो दिल से ही निकाल दे। इंशाल्लाह मैं पूरी जिंदगी मैं किसी को भी नहीं देखूंगा, सबसे पहले मैं साबरा के जो राइट्स हैं उनको देखूंगा। इसके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा हूँ, और आने वाले फ्यूचर में भी आप देखेंगे कि मैं साबरा का ख्याल भी रखता हूँ, और ये प्रूफ कर चुका हूँ मैं, ठीक है, कि साबरा अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेरे साथ खुश भी है। अगर मैंने फ़ैसला लिया है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कायम हूँ। मैंने किसी बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ना मैंने अपनी बच्ची को देखा है, ना मैंने किसी पैसों को देखा है, ना मैंने किसी चीज़ की कोई लालच की है। और एक और वीडियो भी आज आप बहन भाइयों से आने वाले वक्त में शेयर करूंगा मैं, कि आज तक हमारा 1.5 साल में हालांकि कितना पैसा खर्च हुआ है केस पे, जिसकी वजह से हम अपना घर तक नहीं बनवा सके, ठीक है ना। हमारे हालात इतने ख़राब हो चुके थे, उसके बावजूद भी मैंने केस से पीछे नहीं हटा। अगर मैं इस बात के लिए करता कि मैं कहता कि हाँ मुझे तो जो है ना क्या टेंशन है, अब मुकद्दस पैदा हो चुकी है, वो बच्चे वहाँ पे खुश है, मैं क्यों कहूँ साबरा से कि आप अदालत जाएं,
اور کیس لڑیں, یہ کریں وہ کریں. کون اپنی زندگی کو اس طرح جو ہے نا خراب کرنا چاہتا ہے یا اپنے بچے کو خراب کرنا چاہتا ہے؟ لیکن نو, صابرہ نے میرے لیے اگر شادی کر کے یہاں پہ آئی ہے, اس کو اس کے رائٹس ملیں گے انشاءاللہ. پوری زندگی اس کا ساتھ دوں گا, باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. آگے کرو اس کو, پیچھے کرو. اور ویسے بھی ہم جتنا مرضی آج تک آپ سب بہن بھائیوں کو صفائیاں نہیں, صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں جو نیگیٹو ہے ان کو ہم کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتے. ہاں, جو بات سچ تھی ہم نے آپ کو بتا دی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو 2-3 ویڈیو ہمارے ولاگ آئیں گے نا, پلیز آپ یہ نہ کہا کریں ہم سے کہ آپ کیس ختم کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں ہم کیس ختم کر دیں تو آپ ان لوگوں سے جا کے کہیں ہاں کہ ہماری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے, وہ مجھے بچوں سے ملنے دیا کرے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم کیس ختم کر دیں, یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بچوں سے ملنا میرا حق ہے. بالکل, صرف یہی بات میں کہتی ہوں. بس تو بس یہی پہلے بھی صابرہ نے کوئی اتنی بڑی ڈیمانڈ نہیں رکھی تھی. جب کیس شروع ہوتا تو ان کی طرف سے کیس شروع ہوا ہے. یہی بات شروع سے چلی آ رہی ہے کہ مجھے بچوں سے ملنا. ہاں, ہم نے یہی بولا تھا شروع سے کہ بچوں کو ملنے دیا جائے. ہم کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے, کچھ کہتے بھی نہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیس کروایا, ہم نے جواب نامہ درج کیا. ٹھیک ہے نا. اب وہ چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستانی کیسز کا کتنا ٹائم چلتے ہیں. کسی کا بھی کوئی فیصلہ ہوا ہے, چاہے عدالت میں بھی بڑی مشکل سے فیصلے ہوتے ہیں, لیکن ہو جاتے ہیں, ٹائم لگتا ہے. پھر چلیں. ہاں جی, گرمی بہت زیادہ ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ بہن بھائی کو خوش رکھے. میں نے پنکھا بند کر دیا ہے, اور یہ دیکھیں مجھے بہت زیادہ پسینہ ہے, اور صابرہ کو بھی, ادھر سے مقدس کو بھی, صرف آپ بہن بھائیوں کے لیے بھائی آپ تک آواز جو ہے نا ہماری کلیئر پہنچ سکے. ہاں, چلیں جی اگلی ویڈیو میں ملیں گے, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ, ٹیک کیئر جی.